वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स में माइनर एनर्जी लॉसेस पढ़ने जा रहे हैं। सो आफ्टर दिस लेक्चर यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द लिस्ट ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ माइनर एनर्जी लॉसेस, also describe and calculate loss of head due to sudden enlargement and contraction. So पिछली यूनिट में जिस तरीके से हमने अलग अलग तरीके से मेजर लॉसेस देखे थे, यहाँ पे माइनर लॉसेस देखने वाले हैं। तो किस तरीके से माइनर लॉसेस होते हैं? सडन एनलार्जमेंट एंड कॉन्ट्रैक्शन। Then describe and calculate loss of head at entrance and exit of pipe. Very interesting part. Fourth one is describe and calculate loss of head due to obstruction in pipe and bend in pipe. It is also an interesting part कि किस तरीके से पानी के बहाव के बीच में अगर कोई ऑब्स्टेकल आ जाए तो उसको हम ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइप बोलते हैं, या बैंड की वजह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा हो तो उसे बैंड इन पाइप बोलते हैं। तो यहाँ जो ये यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, डेरिवेशनल टाइप से हो या ऑब्जेक्टिव टाइप से हो या न्यूमेरिकल टाइप से हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वहां पे पूछे ही जाते हैं। सो यहाँ पर हम जो माइनर एनर्जी लॉसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसको अगर हम टॉपिक लिंकअप से जोड़ें तो यहाँ पे हम जो जितने भी फर्दर कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं इस यूनिट के बाद, अदर फ्लूइड मैकेनिक्स में भी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, तो यहाँ से कहीं ना कहीं वो लिंकअप में रहते हैं। अगर मैं प्रीवियस यूनिट की बात करूं तो प्रीवियस यूनिट जो हमने की थी दैट्स कॉल्ड फ्लूइड डायनेमिक। सो फ्लूइड डायनेमिक्स में भी आपने एक क्वेश्चन किया होगा दैट्स कॉल्ड टैप वाटर से रिलेटेड। जब हमने पीजोमेट्रिक प्रेशर हेड के बारे में या पीटो ट्यूब पढ़ी थी लास्ट यूनिट में, तो पीटो ट्यूब में हमने एक टैप वाटर का क्वेश्चन किया था। तो टैप वाटर से जब पानी बाहर निकलता है तो वो किस में आएगा? एग्जिट ऑफ पाइप में आएगा। कि पानी जब पाइप से एग्जिट ले रहा है तो वहां पे वेलोसिटी क्या होगी, तो वो सारी चीजें हम कैसे निकाल पाए? ड्यू टू द माइनर एनर्जी लॉसेस। तो प्रीवियस फ्लूइड डायनेमिक्स टॉपिक का भी लिंकअप इस टॉपिक से जुड़ता है, और फर्दर जो यूनिट्स आने वाली हैं वहां पे भी हम काफी क्वेश्चंस करेंगे, वहां पे भी इन टॉपिक्स का लिंकअप होगा ही होगा। सो दिस यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स फॉर ऑल टाइप ऑफ व्यू। अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड बात करूं तो यहाँ से बहुत सारी चीजें हमारे घरों में भी होंगी, बहुत सारी चीजें हमारी इंडस्ट्रीज में भी होंगी जो इससे रिलेटेड होती हैं। जैसा मैं टैप वाटर का हमेशा एग्जांपल देता हूं, तो हम अपने वॉशरूम्स के अंदर या बाथरूम के अंदर जितने भी टैप वाटर देखते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे माइनर और मेजर लॉसेस होते हैं। तो आपने देखा होता है जो मतलब डेवलप्ड टैप होते हैं, डेवलप्ड टैप के अंदर नोजल्स लगाई जाती हैं, जिस नोजल के थ्रू जो हमारा वाटर फ्लो होता है दैट्स कॉल्ड कांस्टेंट। सो वहां पे एनर्जी लॉसेस को कंपनसेट किया जाता है। किस तरीके से उन्हें कंपनसेट किया जाएगा वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। सो अगर प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल और लें हम, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल, जैसा कि मैंने यूनिट के स्टार्टिंग में भी बताया था, रिजर्वायर और पेनस्टॉक का हो सकता है। सो रिजर्वायर से जब पेनस्टॉक कनेक्ट होता है और वाटर लेवल जब नीचे की तरफ आता है, वाटर नीचे की तरफ बिहेव करता है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि सीधे जाके वो ब्लेड पे टकराएगा। ड्यू टू द सम ऑब्स्टेकल, पहाड़ों से जो पेनस्टॉक आता है तो उसे हमें कभी कभी बेंड भी करना पड़ता है। उस बेंडिंग मूवमेंट की वजह से जो लॉसेस आते हैं, उन लॉसेस को हम क्या बोलते हैं? माइनर एनर्जी लॉसेस। तो जैसा कि हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ भी चुके हैं कि मेजर लॉसेस किस वजह से हुए और माइनर एनर्जी लॉसेस किस वजह से हुए। सो लेट्स स्टार्ट माइनर एनर्जी लॉसेस। आफ्टर गेटिंग डेरिवेशनल पार्ट ऑफ डार्सी-विज़बैक इक्वेशन एंड चेजी फार्मूला, नाउ वी विल प्रोसीड फॉर माइनर लॉसेस। जैसा कि हमने मेजर लॉसेस के बारे में पढ़ा और माइनर लॉसेस के बारे में पढ़ा। सो माइनर लॉसेस के अंदर जो हमने पार्ट्स किए थे, सडन एनलार्जमेंट, सडन कॉन्ट्रैक्शन, हम वही पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट केस इन माइनर लॉसेस विल बी सडन एक्सपेंशन। So this is the pictorial diagram for sudden enlargement, or we can say that sudden expansion. So in this pipe you can say that the pipe diameter will be at the section 1, it is different section, and it is sudden enlargement section. We will consider this section as a part 2. So it is 2. Apart from this one, this is very very important part, it is called eddy losses. कि अगर ये सेक्शन हमारा एनलार्जमेंट में नहीं होता then it will be the original position like this one. So this portion is called eddy losses. So P1 pressure at section 1, V1 velocity of flow at section 1, and A1 area of pipe at section 1. Similarly second part पे भी ये corresponding values होंगी. So P2, V2 and A2. So now point to be noted, the loss of head take place due to the formation of these eddies.
तो जो भी हमारा यहाँ पे हेड लॉस होने वाला है वो एडी लॉसेस की वजह से होने वाला है. सो नाउ let P dash which is pressure of the liquid eddies on the area of A2 minus A1. So the difference between these area A2 and A1, this is called P dash. So pressure of the liquid eddies on this one A2 minus A1. Now HE head loss due to expansion. So इसको हम HE से डिनोट कर रहे हैं. So now apply the Bernoulli equation between these two sections. So P1 upon rho g plus V1 square upon 2g plus Z1 equal to P2 upon rho g plus V2 square upon 2g plus Z2 plus head loss of sudden enlargement. So apply it. As we know that pipe is horizontal, so datum head will be same. So Z1 equal to Z2 because pipe is horizontal. So it will be cut out. So separate out the value of HE. So the resultant expression will be obtained for head loss due to expansion is P1 upon rho g minus P2 upon rho g plus V1 square upon 2g minus V2 square upon 2g. अब ये जो पाइप है इसके अंदर हमने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और वर्टिकल फोर्सेस पढ़े थे. सो वर्टिकल फोर्सेस आर एब्सेंट इन दिस पाइप, सो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस विल बी कंसिडर. सो अब हम यहाँ पर फोर्सेस निकालने वाले हैं. So consider control volume of liquid between section 1 and 2 which is Fx P1A1. अब यहां पर हमें फिगर पर प्रोसीड करना होगा. आप डायरेक्शन देख पा रहे होंगे P1A1 एंड इसके अपोजिट में आ रहा है P2A2 और जो लॉसेस की डायरेक्शन होगी विच इज अलोंग टू द. So P1A1 positive, it is force. So P1A1 plus P1 and it is difference between A2 minus A1 minus P2A2. So ये हमने force को resolve किया. Now separate out P1A1 positive P1A2 negative P1A1 minus P2A2. It will be cut. P1A2 minus P2A2. So Fx, it is A2 P1 minus P2. So it is horizontal force. So we can say that it is second equation. Now apply momentum equation, momentum impulse equation, because जब भी हम हॉरिजॉन्टल फोर्स कंसीडर करते थे नेक्स्ट स्टेप हमारा होता था मोमेंटम इक्वेशन. सो हियर अप्लाई मोमेंटम इक्वेशन. मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी m इंटू वी और इसका हमने राव से याद किया हुआ है फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी का, दैट इज कॉल्ड मास फ्लो रेट. सो मास फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी दैट मींस राव. इसको हमने नाम दिया था लाइक बाजी राव जो मूवी आई थी राव, उसमें जो कास्ट होती है उससे हमने इसे याद किया था. तो रो इंटू ए इंटू वी. सो रो इंटू ए इंटू वी वन और वेलोसिटी ऑलरेडी एक और गिवन है v1. सो इट विल बिकम रो a1 v1 रेज़ टू पावर 2. So change of momentum per second is rho a2 into v2 square minus rho a1 into v1 square.
So from continuity equation, A1 V1 equal to A2 V2 A2 V2 अपॉन, नाउ चेंज इन मोमेंटम जो इक्वेशन हमने पुट की, इस A1 की वैल्यू को हम पुट करने वाले हैं इन दिस पार्ट. सो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड इक्वल टू रो A2 इंटू V2 स्क्वायर. रो ऑफ A1 की जगह हम लिखेंगे A2 V2 अपॉन V1 इंटू V1 स्क्वायर. सो इट विल बी कट. So change in momentum per second, it is rho into A2 into V2 raised to power 2 minus rho into A2 into V2. So 1 V1 is here also, then multiplication of V1. So now the resultant expression is rho into A2 into V2 square negative rho A2 into V1 into V2. So this equation is called change in momentum per second, या rate of change of momentum भी बोल सकते हैं. So this is our third equation. So अब आप देख पा रहे होंगे second and third equation. It is second equation fx and another one is third equation. So इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे. So by equated P1 minus P2 into A2 so now A2 is V2 square minus V1 into V2. So P1 माइनस P2, डेंसिटी को हम नीचे लेके आए तो P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो, देन V2 स्क्वायर माइनस V1 V2. अब हम G और लगा दें तो आप देख पा रहे होंगे ऐसा हम क्यों कर रहे हैं. आपको बर्नौली इक्वेशन याद आ रही होगी विच इज कॉल्ड P1 माइनस P2 अपॉन रो इंटू G. तो अगर मैं मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में G कर दूं तो बर्नौली इक्वेशन हमारी इक्वेट हो सकती है. जो पैरामीटर वहां पे प्रेशर हेड का दिया हुआ है वहां पे हम इन वैल्यूज को पुट कर सकेंगे. बोथ साइड डिवाइडेड बाय G. Then it is V2 square V1 minus V2 divided by G. Now this value will be put in इक्वेशन फर्स्ट. जो हमने बर्नौली इक्वेशन निकाली हुई है उस इक्वेशन के अंदर हम इसको पुट करने जा रहे हैं. सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. सो HE इक्वल टू P1 माइनस रो G माइनस P2 अपॉन रो G प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2G. तो P1 माइनस P2 अपॉन रो G में हम वैल्यू पुट करेंगे एंड देन वी कैन फाइंड आउट HE. V2 स्क्वायर V1 इंटू V2 डिवाइडेड बाय G negative V2 square 2G. So this one part. Now 2V2 square में से V2 square माइनस कर दें तो it is V1 square V2 square minus 2V1 V2 divided by 2G. So it is the identity for A minus B की पावर 2, that means A का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB. So it is V1 minus V2 raised to power 2 divided by 2G. So it is loss due to sudden expansion.
सो अगेन रिपीट इट। सो इस टॉपिक के अंदर हमारे कितने लिंकअप बने, मेन इक्वेशन क्या आई वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के अंदर बर्नौली इक्वेशन यहां पे अप्लाई की। आफ्टर गेटिंग बर्नौली इक्वेशन we get an first equation which is called head expansion, head loss due to expansion. So first equation हमारी obtain हुई। सेकेंड इक्वेशन में हमने मूवमेंट इंपल्स इक्वेशन का यूज किया है, तो यहां पर हमने फोर्स को रिजोल्व किया इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो यहां से हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑब्टेन हुई। आफ्टर देन चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए हमने इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया। सो बाय दिस वन थर्ड इक्वेशन हमारे पास ऑब्टेन हुई। सो बाय द सेकेंड एंड थर्ड इक्वेट करने के बाद हमारे पास एक पैरामीटर आया विच इज कॉल्ड P1 माइनस P2 अपॉन रो जी इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 इंटू V2 अपॉन जी। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया एंड गेट द वैल्यू ऑफ हेड लॉस ड्यूरिंग सडन एक्सपेंशन विच इज कॉल्ड V1 माइनस V2 रेज़्ड टू पावर 2 अपॉन 2G. So I hope you understand this concept. So find the loss of head when a pipe diameter is 200 mm is suddenly enlarged to a diameter of 400 mm. So the rate of flow of water through the pipe is 250 liter per second. So again हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, हेड लॉस निकालेंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सडनली enlarged कि 200 mm डायमीटर का पाइप था वो डबल हो गया, दैट मीन्स 400 mm में चेंज हो गया। तो लेट्स स्टार्ट बाय फिगर। This is pipe having diameter 200 mm, इसको हम D1 बोल सकते हैं। Now it is sudden expand. These are called eddy losses. So diameter D2 it is 400 mm and discharge is 250 liter per second. It is 0.2 meter. सो अगर एरिया हम A1 निकालना चाहें सो बाय कैलकुलेशन इट इज 0.0314 मीटर रेज़्ड टू पावर 2। सो पाई अपन में 4 D स्क्वायर एरिया निकलता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। सो हमारे पास D1 की हेल्प से A1 आया, ऐसे हम A2 ऑब्टेन कर पाएंगे। So after getting the value of A2, now correlate with discharge and it is converted into meter cube per second by the relation of 1 meter cube equal to 1000 liter. So by the continuity equation Q equal to A1 V1, so V1 equal to Q upon A1 and V2 equal to Q upon A2. So यहाँ पर हमने continuity equation का यूज करना है for getting value of V1 and V2. So दोनों वैल्यूज जो हम निकाल चुके हैं, Q is 0.25 एंड A1 इज 0.03141। हमें यूनिट्स का ध्यान रखना है, कुछ बच्चे लीटर पर सेकंड में ही वैल्यू डालाते हैं और आंसर उनका गलत हो जाता है। कॉन्सेप्ट उनका सही है बट आंसर गलत होने की वजह से मार्क्स ऑब्टेन नहीं हो पाते उतने जितने एक्सपेक्टेड होते हैं। सो आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है। सो यूनिट्स को मीटर क्यूब पर सेकंड में हमने चेंज किया। सो V1 इक्वल टू Q अपॉन A1 इक्वल टू 0.25 डिवाइडेड बाय 0.03141। It is 7.96 meter per second. So now obtain V2. So 0.25
So 0.12564. So 1.99 meter per second. So V2 is 1.99 meter per second. Now loss due to sudden enlargement. So V1 minus V2 raised to power 2 divided by 2 into G. So यहाँ सारा डाटा हमारे पास गिवन है. अब just put the value and get the answer. It is 7.96 minus 1.99 raised to power 2 upon 2G. So according to Kelsey, so this is again unit. It is 1.816 meter of water. So I hope you understand this numericals. So now we will proceed it for losses at pipe at exist. जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा कि सडन एनलार्जमेंट का केस लिया, उसी की हेल्प से अब हम इसको भी सॉल्व आउट करेंगे. इसका जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन ऑब्टेन होगा वो हमारे लास्ट पार्ट से लिंकअप करेगा. सो लॉसेस एट पाइप एट एग्जिस्ट. अगर इसका एक बेस्ट एग्जांपल दें प्रैक्टिकल लाइफ से, तो अगर आपके पास एक पानी का टैंक है और उसमें किसी ने हैमर मार दिया, हथौड़ा मार दिया जहां पे वो छेद होता है, या कोई टैप उसके बॉटम पर लगा हुआ उसको हमने रिलीज कर दिया, तो जो एग्जिस्ट होता है वहां पे इट इज बिहेव लाइक अ पाइप बिकॉज इट हैव अ क्रॉस सेक्शन एरिया. तो वहां पर उसकी वजह से क्या लॉस होंगे पाइप में, उस एक्सप्रेशन को हम निकालना चाहते हैं. और इट इज वेरी वेरी इजी पार्ट. लाइक by the diagram representation it will be look like this one. So A2 जो एरिया है that's called infinity, कहीं तक भी जा सकता है rate of flow, and A1 have a certain value. So according to the mathematical rule, if it is A1 upon A2, अगर इंफिनिटी डिवाइड में आ जाए दैट मीन्स अगर किसी पार्ट को बहुत बड़ी वैल्यू दैट्स कॉल्ड इंफिनिटी, हमें पता ही नहीं है कि वो कहां तक जा सकती है, तो किसी भी पार्ट को अगर मैं डिवाइड करना चाहता हूं वेरी वेरी एनलार्ज वैल्यू, तो वो नियरली जीरो के अबाउट टेंड करती है. तो ये सारी चीजें हमने लिमिट्स में पढ़ी हुई है कि अगर डिनोमिनेटर इंफिनिटी पे आ जाता है इसका मतलब हम उसको बहुत छोटा करते जा रहे हैं, उसे इतना छोटा करते जा रहे हैं जितना वो पॉसिबिलिटी हो जाए नेगेटिव नहीं जाएगी, नेगेटिविटी से ग्रेटर हो बट जीरो के नियर बाय वैल्यू हो. सो इट इज द पार्ट ऑफ लिमिट एंड इट इज अ मैथमेटिकल पार्ट. सो हियर A1 upon A2, if A2 is infinity then we can say that this area is equal to 0. So ratio between A1 and A2 nearly here 0. So बस यही एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट है यहाँ पर. सो लॉसेज एट पाइप एट एग्जिस्ट अगर हमें निकालना है, सो A1 एक सर्टेन वैल्यू होगी बट A2 जो वैल्यू होगी दैट्स कॉल्ड इंफिनिटी. सो हेड लॉस ड्यू टू एक्सपेंशन जैसा भी हमने पढ़ा, यहाँ पे भी एक्सपेंशन हो रहा है एक तरीके का. सो नाउ इट इज V1 स्क्वायर अपॉन 2G. जैसा हम पहले पार्ट में कर रहे थे V1 माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2G, ये हमने सडन एक्सपेंशन में किया था, दैट्स कॉल्ड सडन एक्सपेंशन. सो यहाँ पर V2 हमारा 0 हो जाएगा बिकॉज A2 इज टेंडिंग टू इंफिनिटी. सो नाउ रिजल्टेंट एक्सप्रेशन इज V1 स्क्वायर अपॉन 2G. So this is very very easy part and smallest part. Just यहाँ पे concept क्या लगा A2 और A1 का. So I hope you understand this concept very well. So now the third loss in minor case is sudden contraction. So first case हमने पढ़ा sudden expansion, second case हमने पढ़ा exit pipe पर, और third case अब हम पढ़ने जा रहे हैं sudden contraction. इसका भी लिंकअप फर्स्ट पार्ट से ही होगा बट उसका अपोजिट वर्ड हमने यूज किया है, वहां एक्सपेंशन हो रहा था, यहां कॉन्ट्रैक्शन होगा. सो लेट्स सी इन डायग्राम. सो दिस इज द डायग्राम फॉर सडन कॉन्ट्रैक्शन. जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि डायग्राम सेक्शन, अगर हम डायमीटर देखें तो सेक्शन 1 पर जो डायमीटर होगा वो बड़ा है एज कंपेयर टू सेक्शन 2. इन दोनों के बीच में जो एक पॉइंट आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड सी पॉइंट. सो हियर वी कैन से दैट इट इज द पॉइंट ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा. तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. सो it is C point called vena contracta. So now compare, जैसा हमने exit के केस में किया था हम compare, वैसे हम यहाँ पर करने वाले हैं. That's called AC upon A2. So AC upon A2 that means coefficients of
contractor. When I cover contractor, so it is denoted by CC. So now apply the continuity equation here. So if we apply the continuity equation here, then it will become ACVC. So by this one part, A2 upon AC equal to VC upon V2 and it is equal to 1 upon CC. ऐसा हमने इसलिए लिखा बिकॉज अभी अभी हमने AC upon A2 को CC लिखा, दैट मीन्स it is reciprocal A2 upon AC, then it is 1 upon CC. So now this expression is noted out. So head loss due to contraction, तो इसको हम नाम देंगे HLC. So head loss due to contraction, जैसा कि हमने फर्स्ट केस में पढ़ा था हेड लॉस ड्यूरिंग एक्सपेंशन. सो हेड लॉस ड्यूरिंग एक्सपेंशन होता था V1 माइनस V2 रेज़्ड टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 2G. सेम टू सेम हम इन दोनों सेक्शन में भी वही कंसिडरेशन लेने वाले हैं. देन इट विल बिकम VC माइनस V2 रेज़्ड टू पावर 2 अपॉन 2G. नाउ यहां से कॉमन लेंगे हम V2 स्क्वायर अपॉन 2G, VC अपॉन V2 माइनस 1 रेज़्ड टू पावर 2. सो यहां से हमने V2 को बाहर कॉमन निकाला. अब ऐसा हमने क्यों किया? अब आप एक एक्सप्रेशन देख पा रहे होंगे यहाँ पर VC अपॉन V2 का. अगर हम बात करें VC अपॉन V2 की तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर ऑलरेडी निकाली हुई है. तो VC अपॉन में V2 की जगह हम A2 अपॉन AC भी रख सकते हैं और 1 अपॉन CC भी रख पाएंगे. सो यही हेड लॉस ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास ऑब्टेन होता है इन द टर्म्स ऑफ एरिया V2 square upon 2G, here A2 upon AC minus 1 raised to power 2, or we can say that head loss due to during contraction V2 square upon 2G, now 1 upon CC minus 1 raised to power 2. If CC is not given, अगर हमारे पास CC नहीं दिया हुआ तब हम क्या करेंगे? सो इफ CC इज नॉट गिवन देन इट विल बिकम 0.5 V2 रेज़्ड टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 2G. तो अगर हम यहाँ पर क्रॉस चेक करना चाहें तो आपने पढ़ा होगा एग्जिट वेलोसिटी या कॉन्ट्रैक्शन में कभी भी हम पढ़ते थे, क्लास 9th में भी आपने देखा होगा, ऐसा स्मॉल क्लासेस में भी देखा होगा. फिर अब हम फ्लूइड मैकेनिक्स में वही बेसिक पार्ट्स अगर लेके आ रहे हैं तो V इज इक्वल टू अंडर रूट में 2GH आपने पढ़ा है. तो अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो टेकिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग, सो हियर इट इज 4, इट इज अंडर रूट 2GH. सो अगर हम इसको भी वहीं से सॉल्व आउट करें तो सेम टू सेम आप देख पाएंगे कि अगर हम यहाँ क्रॉस चेक करते हैं V2 स्क्वायर देन इट इज 4GHLC. अगर यहाँ पर हम रूट लें तो इट इज 2 अंडर रूट GH. तो ये फॉर्मूला हम यहाँ से भी वेरीफाई कर पाएंगे. So here CC is not given, so HLC is 0.5 V2 raised to power 2 upon 2G. So हमें अभी जो एक्सप्रेशन लिखना है वो जस्ट एक्सप्रेशन मेमोराइज करना होगा, दिस वन. So HLC equal to 0.5 V2 raised to power 2 upon 2G equal to V2 raised to power 2 upon 4G. So I hope you understand this topic. A 150 mm diameter pipe reduced in a diameter abruptly to 100 mm. तो आप देख पा रहे होंगे कि 150 mm से 100 mm हुआ है, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन हुआ है. कैरी वाटर एट अ 30 लीटर पर सेकेंड, तो इसको भी हमें मीटर क्यूब पर सेकेंड में चेंज करना होगा. कैलकुलेट द प्रेशर लॉस अक्रॉस द कॉन्ट्रैक्शन, दैट मीन्स P1 और P2 इन दोनों के बीच में जो भी लॉस हुआ हमें P1 माइनस P2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन CC हमें दे दिया गया है 0.6. सो लेट्स स्टार्ट. So here it is diameter D1 which is 150 mm and here it is diameter D2 which is 100 mm
So we have to find out area here A1 and A2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डायमीटर की हेल्प से एरिया फाइंड आउट करने वाले हैं A1 एंड A2. आफ्टर देन डिस्चार्ज 30 लीटर पर सेकंड को हम चेंज करेंगे और अप्लाई करेंगे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को. ऐसा हम इसलिए करेंगे बिकॉज हमें V1 और V2 की वैल्यू मिल जाएगी. एंड जो थर्ड स्टेप हम यहाँ पर लेने वाले हैं, अप्लाई द बर्नौली इक्वेशन. जैसा कि हमने फ्लूइड डायनेमिक्स में पढ़ा भी है कि सबसे पहले हम टर्म वाइज चलते थे, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करते थे. आफ्टर अगर जरूरत पड़ी तो आफ्टर देन वी विल अप्लाई बर्नौली इक्वेशन. तो यहाँ पर हमने वही प्रोसीजर फॉलो करना है. तो फर्स्ट इज डायमीटर D1 150 mm में दिया हुआ है. इट विल बी चेंज इनटू मीटर. तो 150 इंटू 10⁻³ मीटर. डायमीटर D2 100 mm में दिया हुआ है. इट विल बी चेंज इनटू मीटर. 100 इंटू 10⁻³ मीटर. आफ्टर देन A1 5/4 D1⁻², 5/4 150 इंटू 10⁻³ यहाँ आएगा A2 5/4 100 इंटू 10⁻³ बाय कैलकुलेशन. एरिया A1 is 0.01767 meter square. Now area A2 by calculation, A2 is 0.07854 meter square. So now discharge is 30 liter per second. So in 1 meter cube 1000 liter, discharge will be 0.03 meter cube per second. Apply continuity equation. 0.03 Q. A1 is 0.01767 to V1. So by dividing these terms, one is 1.697 meter per second. Similarly for A2, Q is 0.03, area is 0.00784 V2. The value of V2 will be 3.82 meter per second. दिस वन पार्ट इज कंप्लीटेड. तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमने डायमीटर की हेल्प से एरिया निकाल लिया. एरिया की हेल्प से हमने V1 और V2 की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट कर ली. नाउ अप्लाई बर्नौली इक्वेशन. So here in Bernoulli equation, pipe is horizontal. If pipe is horizontal, then Z1 and Z2 are equal, so it will be cut out. अब यहाँ पर हमें P1 माइनस P2 की वैल्यू निकालनी है. बट P2 की वैल्यू हमारे पास है, V1 की वैल्यू हमारे पास है, बट ये HL जो हेड लॉस है इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी. तो जैसा कि हम जानते हैं, दिस इज द केस फॉर कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन केसेस के अंदर हमने हेड लॉस की डेरिवेशन प्रूफ की है अकॉर्डिंग टू द लर्निंग मॉड्यूल. तो इन द हेड लॉस V2² अपॉन 2G 1 upon cc minus 1 raised to power 2. C की वैल्यू 0.6 दी हुई. वैल्यू ऑफ V2 is 3.82 raised to power 2. 2G 1 upon 0.6 minus 1 raised to power 2. By calculation of this part, head loss is 0.33
meter. So apply in Bernoulli equation. Value of V1 is 1.697. 1.697 raised to power 2. Negative 3.87 raised to power 2. 3.8 divided by 2G. 0.981. Positive 0.33. So P1 minus P2 we have to find out. So rho into G means 1000 to 9.81. By calculation, this part is 3.82 raised to power 2, 14.5924. It is 2.879 divided by 19.62 plus 0.3. So by solving, this part is 9270. Multiply by 1000 into 9.81. Then the value of P1 minus P2 is 10 per meter square. So I hope you understand this numerical. It is very interesting numerical and subjective. पेपर के अंदर ये न्यूमेरिकल सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होता है. कंबाइंड फॉर्मेशन में इन्होंने इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी का भी यूज कराया, बर्नौली इक्वेशन का भी यूज कराया, और किस तरीके से इनकी एप्लीकेशन बेस पे उन्होंने सडन कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ सीसी निकलवाया. तो यहाँ हेड लॉस जो हमारा 0.33 निकला, इट इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन दिस माइनस माइनर लॉसेस. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. So after getting contraction expressions, we will start losses at pipe entrance. तो जो भी हमारा लॉस होता है पाइप एंट्रेंस पर, अगर इसको याद करने का तरीका बताएं तो अभी अभी हमने एक वैल्यू लिखी थी लास्ट पार्ट में कि इफ सीसी इज नॉट गिवन देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला हियर कि 0.5 V2 स्क्वायर अपॉन 2G. सेम टू सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे लगना है. इट इज वेरी स्मॉलेस्ट पार्ट कि कभी भी पाइप के अंदर वाटर एंटर कर रहा है तो क्या लॉस होगा, so which is directly associated with last link up topic. So here just head loss during contraction. this losses pipe entrance पर भी सेम रहेगा जैसा कि हमने contraction में देखा था. so it will become V square upon 4G. so now due to pipe bend, that is called HLB, head loss due to bending. तो यहां पर हमने इसे नोटेशन दिया HL हेड लॉस एंड B इज कॉल्ड बेंडिंग. तो हेड लॉस ड्यूरिंग बेंडिंग के लिए हमने K कांस्टेंट टर्म ली, K इंटू V स्क्वायर अपॉन 2G. जैसा कि हम जान चुके हैं V स्क्वायर अपॉन 2G इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर हेड लॉस. तो K क्या हुआ, कॉफिशिएंट ऑफ बेंडिंग, कि जहां जहां बेंडिंग होगी उसके अकॉर्डिंग कॉफिशिएंट चेंजेस होंगे. तो कॉफिशिएंट की जो वैल्यू वेरी करेगी उसको हमने K मान लिया. सो कॉफिशिएंट ऑफ बेंडिंग इज कॉल्ड K. K coefficient of bending depends on angle of bend, second is radius of curvature of bend, and third is pipe diameter. So K is 0.44. अगर 45 डिग्री पर पाइप बेंड है then K equal to 0.44, and if it is 90 degree then K is equal to 1.2. So 1.2 for 90 degree bending. So these are the data for bending pipe. So here HLB into equal to K into V square upon 2G. ये जो K होगा that's called coefficient of bending. वैल्यूज क्या होंगी K की, अगर 45 डिग्री पर बेंड है, वैसे तो जब भी हमारे पास इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा
तो डाटा हमारे पास के की वैल्यू में गिवन होगा। अगर ना हो तो 45 डिग्री इज 0.44, 90 डिग्री इज 1.2। So I hope you understand these topics. So before proceeding for next concept, losses due to obstruction. So fifth minor loss is losses due to obstruction. So between section 1 and 2, we will consider an obstruction in pipe. So losses due to the obstruction in pipe will be whenever there is an obstruction in pipe, the loss of energy take place due to the reduction of area of the cross section. अगर हम सेक्शन 1 को कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर जो एरिया सेक्शन 2 के पास होगा उतना एरिया ऑक्यूपाइड सेक्शन 1 नहीं कर पाया। तो रिडक्शन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप एट द प्लेस वेयर ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू विच लॉस ऑफ हेड टेक प्लेस। तो जो लॉस हो रहे हैं ड्यू टू द रिडक्शन इन एरिया वी विल lie in this obstruction part. So loss of head due to obstruction, इसलिए हमने इसको नाम दिया है। Now we will proceed it for consideration. So let A, small a is maximum area of obstruction. A is area of pipe. big A. B is velocity of liquids in pipe. एंड इन दोनों का डिफरेंस मैक्सिमम एरिया और एरिया ऑफ पाइप को जो डिफरेंस लिया दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड एट अ सेक्शन 1। अगर इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन में लें तो दिस वन पार्ट कॉल्ड द डिफरेंस बिटवीन तो लॉस ऑफ हेड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इक्वल टू लॉस ऑफ हेड ड्यू टू एनलार्जमेंट फ्रॉम वेना कॉन्ट्रैक्टा टू सेक्शन। तो जो भी एनलार्जमेंट हमारा वहां पर हुआ जैसा हम फिगर में देख भी पाए कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो हमने a माइनस ए लिया एंड आफ्टर देन इट विल बिकम एन एक्सपेंशन दैट्स कॉल्ड एनलार्जमेंट। तो लॉस ऑफ हेड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इक्वल टू vc माइनस v तो पार्ट 2 डिवाइडेड बाय 2g। सेम टू सेम जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर किया एनलार्जमेंट में, एक्सपेंशन में, कॉन्ट्रैक्शन में, वही सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर अप्लाई किया, बस वेलोसिटी चेंज हुई vc माइनस v इज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 2g। फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कंटिन्यूटी इक्वेशन ac इंटू v इक्वल टू a इंटू v। तो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। AC is area of cross section at vena contracta is coefficient of contraction. So now CC, it is a ratio between area of vena contracta to the difference of area A minus big A minus small a. By cross multiplication we obtain CC bracket big A minus small a equal to A. So this one part put into second equation, जो वैल्यू हमारी AC की वहां दी हुई है इस पार्ट को हम पुट करने वाले हैं एंड AC को हम रिप्लेस करेंगे बाय दिस वन पार्ट। So now we will proceed for first equation. तो फर्स्ट इक्वेशन आप देख पाए लॉस ऑफ हेड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन vc माइनस v रेस्ट टू पावर 2 अपॉन 2g। इस पार्ट में हम अब
BC की वैल्यू पुट करेंगे तो न्यूमरेटर में से हम v स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो हियर v स्क्वायर अपॉन 2g 1 is to power 2। आई होप टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हमने ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर अगर लॉसेस होते हैं तो इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन v स्क्वायर अपॉन 2g इंटू a अपॉन cc a माइनस स्मॉल a माइनस 1। तो इसकी शुरुआत हमने कैसे की? बाय अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और उसके बाद हमने यहाँ पे जो वेनाकावा कॉन्ट्रैक्टा या जो भी हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन कोफिशिएंट दिए गए थे उनकी हेल्प से we put in first equation and head loss due to obstruction will be obtained in terms of velocity, gravity, area of plate and area of obstruction. Water is flowing through a horizontal pipe of a diameter 200 mm at a velocity of 3 meter per second. A circular solid plate of a diameter 150 mm is placed in the pipe, obstruction the flow. तो जो रुकावट पैदा हुई वो किसकी वजह से हुई? सर्कुलर सॉलिड प्लेट की वजह से। इसका डायमीटर गिवन है। फाइंड द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाइप इफ 0.6। तो स्टार्ट। डायमीटर इज 200 mm, मीटर में से कन्वर्ट करेंगे तो इट इज 0.20 मीटर। वेलोसिटी इज गिवन 3 मीटर पर सेकेंड। एरिया ऑफ पाइप बिग ए इज पाई अपॉन में 4d स्क्वायर। So by calculation, pi upon 4 into 0.20 raised to power 2 equal to 0.03141 meter square. तो एरिया ऑफ पाइप हमने निकाल लिया। नाउ ऑब्स्ट्रक्शन डायमीटर, तो ऑब्स्ट्रक्शन डायमीटर हमें दे रखा 150 mm। सो ऑब्स्ट्रक्शन डायमीटर को हमें मीटर में चेंज करना होगा। इट विल बिकम 150 mm equal to 0.15 meter. So after getting calculation, small a is 0.01767 meter raised to power 2. जैसा कि हमने अभी टॉपिक में ये डेरिवेशन प्रूफ की थी, तो हेड लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन हमने निकाला था v स्क्वायर अपॉन 2g इंटू a अपॉन c बिग a माइनस स्मॉल a माइनस 1 रेज्ड टू पावर 2। तो A is called area of plate here और small a is the area of circular plate जो कि obstruction है यहाँ पर। तो इन सारी वैल्यूज को हम पुट करने वाले हैं। So after putting these values with the help of Calci, find out the value of head loss due to obstruction by solving this one. Then it will become 9 upon 2 9.81, then 3.687 minus 1 raised to power 2. Or head loss due to obstruction will be 3.311 meter. So it is also an important numerical for exam point of view. तो किस तरीके से इन्होंने ऑब्स्ट्रक्शंस को चेंज किया? मे भी हो सकता है इस बार सर्कुलर प्लेट की जगह वो क्यूब डाल दे, कोन डाल दे, तो उस हिसाब से हमें वहां पर स्मॉल एरिया जो होगा स्मॉल ए हमें चेंज करना होगा। बाकी सारा फॉर्मेट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। वो डाटा जितना भी चेंज कर दें, आपको इसी फॉर्मूले से इस न्यूमेरिकल को निकालना है। और फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ वो हम अभी पिछले पार्ट में देख चुके। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। I hope at the end of this lesson you are able to list various types of minor energy losses. And second LO में आपने देखा describe and calculate the loss of head due to the sudden enlargement and contraction कि किस तरीके से हम यहाँ पर
अगर सडनली एलार्जमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या हेड लॉस पे इंपैक्ट पड़ रहा था, वो हमने देखा। थर्ड एलओ के अंदर कैलकुलेट, डिस्क्राइब एंड कैलकुलेट लॉस ऑफ हेड एट एंट्रेंस एंड एग्जिट ऑफ पाइप, के एंट्रेंस पर और एग्जिट पर कैसे हमारी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी डिस्क्राइब देन कंटिन्यूटी इक्वेशन, और विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन वी आर कैपेबल टू फाइंड आउट द हेड लॉस और हेड डिफरेंस बिटवीन एग्जिट एंड एंट्रेंस। फोर्थ हेलो में हमने देखा डिस्क्राइब एंड कैलकुलेट लॉस ऑफ हेड ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइप एंड बेंड इन पाइप। So now you look at feedback exercise and give any suggestion that you have.